अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पता ये चला है कि पाकिस्तान रेलवे के पास चीन से जो नई कोचेज़ आई हैं उनकी अदायगी के लिए रकम मौजूद नहीं है और ये बहुत अफसोसनाक बात है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें सारी चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। पता ये चल रहा है कि नई कोचेज़ भी आ गई और उनका ट्रायल भी हो गया और उनकी कीमत अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं। इससे पहले कि मैं आपको इसकी डिटेल बताऊँ, मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर बताता हूँ कि आखिर इन सारी चीज़ों की वजूहात क्या हैं और पाकिस्तान जो है वो किन माशी मुश्किलात का शिकार है और इस वक्त हमारी पोजीशन क्या है। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ नामी इदारे की रिपोर्ट में पाकिस्तान के असल माशी मसले की निशानदेही करते हुए इंकिशाफ किया गया है कि 2014 के बाद से अब तक मुल्क के मजमूई कर्जों के हजूम में 200% इजाफा हुआ है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि तजारती और करंट अकाउंट खसारे के बजाय पाकिस्तान के वाजिबल अदा कर्जे जो हैं मुल्क का सबसे बड़ा माशी मसला ये है। और उसमें इंकिशाफ किया गया है कि 2023 से 2025 तक यानी आइंदा 3 सालों में पाकिस्तान को 73 अरब डॉलर्स के गैर मुल्की कर्जे वापस करना है। गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान पाकिस्तान का गैर मुल्की कर्जा 100% इजाफे से 65 अरब डॉलर से 130 अरब डॉलर हो गया है। जबकि मजमूई कर्जा इन 7 सालों में 20,000 अरब रुपए से बढ़कर 60,000 अरब तक की खौफनाक सतह तक पहुँच चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को वाजिबुल अदा कर्ज़ों की वापसी के लिए सऊदी अरब की तरह चीन से भी कर्ज़ों की वापसी रीशेड्यूल करनी पड़ेगी। पेरिस क्लब समेत दीगर गैर मुल्की कर्ज़ों की वापसी में भी मोहलत के लिए कोशिशें करना होंगी। जाहिर सी बात है, पैसे ही नहीं है तो देंगे कहाँ से। और पाकिस्तान को अपनी बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरियात पूरी करने के लिए आइंदा 3 से 5 सालों में IMF से 30 अरब डॉलर दरकार होंगे, जहां से 1 या 2 अरब डॉलर भी जो है वो इतनी मुश्किलों से इतने महीनों में और नाक से लकीरें खिंचवाने के बाद मिल रहे हैं। वहां से 30 अरब डॉलर दरकार होंगे। तो आप सोचिए कि पोजीशन क्या है और उसके बाद हम जो हैं वो इस वक्त किस किस तरह की परचेजिंग कर रहे हैं। तो ये सारी वजूहत हैं कि जब हमारे पास पैसे ही नहीं है तो अब आप इसकी ऐसी अंदाज़ा लगाएं, जब आपके घर में खाने के पैसे नहीं है तो आप शॉपिंग कैसे करेंगे। और ऐसी शॉपिंग जो कि आप एक्स्ट्रा पैसे दे के करें या किसी बड़े होटल में जाके ऐसा खाना खाएं जिसके बिल से ज़्यादा आप उस पर टिप दे दें। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। और अब मैं बताता हूँ कि आपको कि ये खबर जो आई है निजी टीवी के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे हुकाम ने बताया कि हमें नई बोगियों के लिए LCs खोलने में मुश्किलात का सामना है। चीन से आई बोगियों की अदायगियों के लिए मतलूबा रकम न होने का इंकशाफ, नई बोगियों के लिए LCs खोलने में मुश्किलात का सामना है। रेलवे हुकाम की जानिब से कहना है 46 मुसाफिर कोचेस पाकिस्तान पहुंच गई मगर इनके पैसे अदा नहीं हुए। रेलवे हुकाम की जानिब से कहना है कि हुकूमत को दरख्वास्त की है कि रकम दे ताकि अदायगी हो सके। हुकूमत के पास भी हमें देने के लिए पैसे नहीं है। 46 मुसाफिर कोचेस पाकिस्तान पहुंच गई मगर उनके पैसे अदा नहीं हुए। तो अब ये बात तो किसी को पता नहीं थी, तो इसको अंदर से निकालने की क्या ज़रूरत थी। और वो भी जब टीवी पे आ गई तो मेरा बताना तो कोई मान ही नहीं रखता। रेलवे हुकाम की जानिब से हुकूमत को फंड्स देने की दरख्वास्त की गई है ताकि अदायगी हो सके। रेलवे के पास जो पैसे थे वहाँ से कुछ पैसे अदा कर दिए गए हैं। रेलवे हुकाम ने बताया कि PSDP पे नज़रसानी होने से रेलवे के मंसूबे भी मुतासिर हुए हैं। PSDP का बता दूं, ये इदारा वो है जिसके अंडर CPEC और उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आते हैं, यानी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इस इदारे में जो है वो जितने भी प्रोग्राम है CPEC के उससे रिलेटेड की सारी कॉस्टिंग जो है वहाँ पे होती है। उसके मुताबिक जो भी पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो यहाँ से होती है। कोचेज़ हम पोर्ट से ले आएँ मगर LC ख़त्म होने से पहले हमें अदायगी करनी है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और हुकूमत के पास भी हमें देने के लिए पैसे नहीं है। तो ये जो एंड पे उन्होंने कहा ना कि हुकूमत के पास भी देने के पैसे नहीं, ये बहुत ख़तरनाक है कि अब होगा क्या। क्या वो कोचेज़ जो अभी आई हैं वो पाकिस्तान घूम के वापस चली जाएंगी? तो उम्मीद तो यह है कि ये पैसे तो कहीं ना कहीं से दे ही दिए जाएंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी पैसे नहीं है और जो बाकी की कोचेज़ जो बननी है अभी उनका मामला भी खटाई में बढ़ सकता है। इस वक्त पॉसिबिलिटी यही नज़र आ रही है कि चाइना जो है वो आगे बढ़ के कुछ इमदाद करे। और मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बोला था कि नई परचेजिंग करना तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाली जो परचेजिंग हुई है इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि जो पुरानी और नई कोचेज़ का डिफरेंस है वो आपके सामने है, वो मैं बता चुका हूँ, वो कुछ ख़ास नहीं है। अगर सिर्फ कलर करना था तो ये फैसिलिटी तो हमारे पास है कि हम जो अपनी पुरानी CNR कोचेज़ थी उनको कलर कर देते और उनके अंदर से चीज़ें डेवलप करके और उनको चला देते कि अगर लगता है कि इससे पाकिस्तान रेलवे की आमदनी में इजाफा होगा, लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ेगी, तो चलें इस तरह से हो सकता था। क्योंकि जो असल चीज़ है जो इन कोचेज़ में 160 किलोमीटर की जो स्पीड है पर आवर की, उस स्पीड पे ट्रेन चल नहीं सकती। और ट्रैक्स का हाल ये है कि जो ब्रांच लाइन है उस पर 65 किलोमीटर पर आवर और 75 किलोमीटर पर आवर से ऊपर ट्रेन चलती नहीं है। और जो ML1 है वहाँ पे 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो असाइन कर दी जाती है और गलती से कोई ट्रेन जो है वो उससे ऊपर क्रॉस कर जाती है, कभी 111, 113, 115।
तो 120 उसको वैसे कहा जाता है, लेकिन इस पे चलते हुए नज़र आती नहीं है ट्रेनें। तो सबसे पहले अगर आपको कुछ करना चाहिए था तो वो पैसा ट्रैक्स पे लगा के कुछ सेक्शंस ये अपग्रेड कर लेते, कम से कम कराची से हैदराबाद कर लेते, लाहौर से पिंडी वाला कर लेते, रोड़ी से लाहौर कर लेते, कुछ भी कर लेते, थोड़ा थोड़ा करके कर लेते। लेकिन फिर उसके बाद आप कोचेज़ मंगाते और उसको चलाते तो फिर तो समझ में आती बात। उम्मीद है कि जो खबर आई है इसका मामला बखूबी हल हो जाएगा और अल्लाह ताला पाकिस्तान रेलवे के मामलात में आसानी फरमाए और इसको तरक्की अता फरमाए, क्योंकि जब इसमें तरक्की होगी तो पाकिस्तान को भी तरक्की मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।